कोई अलग से वर्णन उनको बताना प्रतिमा देते समय क्या होता है वो कलेक्टर पीछे आया था आलोकित पान भोजन अहिंसा महाव्रत की स्थिरता के लिए था। आलोकित पान भोजन और पुलाव मुनि के लिए कल ये बताया था, पर कल बताया था, हाँ कल बताया था, पुलाव मुनि के लिए बताया था कि रात्रि भोजन वर्जन, 5 महाव्रत और रात्रि भोजन वर्जन में पराभियोगात, दूसरे के अभियोग के कारण। अभियोग का अर्थ क्या होता है? दासत्व, यानी वो दबाव के कारण, दास हमेशा दबाव में रहते हैं, तो दूसरों के दबाव के कारण बलाद अन्यतमं प्रतिसेव मानः पुलाको भवति, ये वाक्य था। जबरन उनको रात में खाना खिला दे रहे हैं और पराभियोग दूसरों के कारण, तब वो पुलाव हो जाता है। ऐसा देख लो। वो जो भावना है वो महाव्रत की भावना है, महाव्रत की भावना है, बिल्कुल। प्रेरणा वैक्षुद्ध वगैरह सब महाव्रत की भावना है। प्रेरणा ने इसी उपलक्ष्य में प्रश्न पूछा था कि मुनियों को रात्रि भोजन कहाँ और दूसरों के द्वारा जबरदस्ती किया जाता है, क्या वो उपसर्ग समझना चाहिए? तो सवाल ही नहीं उठता, उपसर्ग ही तो है क्या? वहाँ पूरा 12 व्रतों के वर्णन और लेशा बिगड़ नहीं रही उनकी, सोचो तो, वो शुभ लेशा में ही है, इसका मतलब वो उपसर्ग ही है। अगर वो अपनी रुचि से लेते हैं तो उनकी लेशा बिगड़ नहीं जाती क्या? है ना, उनकी लेशा नहीं बिगड़ रही, इसका मतलब उनके परिणाम अशुभ नहीं हुए। आर्त रौद्र ध्यान जो है अशुभ परिणाम, और आर्त रौद्र ध्यान जो होता है वो अशुभ लेशा पूर्वक ही होता है। शुभ लेशा में आर्त रौद्र ध्यान थोड़ी होता है, एक उत्सर्ग कथन की अपेक्षा से। अपवाद कथन की बात अलग होती है। अपवाद कथन में तो ऐसा है कि सर्वार्थ सिद्धि के देव अगर मध्य लोक में अवधि ज्ञान लगाते हैं और मुनि पर उपसर्ग चल रहा होता है तो उनको भी पीड़ा हो जाती है। और धवला में लिखा है कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों में भी कषाय समुद्घात हो सकता है कदाचित, तो वो एक अलग विषय है, तो भाव विषय है वो। पूरे वर्षों में जब ये प्रश्न थे कुछ ऐसे कि तात्पर्य में पूरे 12 पदों को आना है, अंगत ये भावना है, महाव्रत की सातवें अध्याय में अणुव्रतों का वर्णन नहीं है, उसमें तो अणुव्रतों का वर्णन बाद में शुरू होता है। पूरा शुरू में तो पूरा महाव्रत ही है, देश सर्वतो में महती करके उन्होंने विभाग किया। और जो 5 भावना है वो ग्रस्त कर ही नहीं सकता ना, क्या समिति, वो सब समितियां कहाँ पालेगा ग्रस्त? वो पूरा महाव्रत है। और मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्थी से तो केवल सामायिक के समय रहता है ग्रस्त के लिए, और मुनिराजों के लिए सर्वकाल होती है वो मैत्री प्रमोद वाली भावना। अगर गृहस्थ मैत्री रखने लग जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, उसको लूट लेंगे सब लोग, ऐसे लोग बैठे हुए हैं दुनिया में। तो ये रात्रि भोजन का अलग से वर्णन इसमें इसलिए किया गया। लेकिन अब एक बात ये चल रही थी कि क्षुल्लक अवस्था में उन्होंने ये लिखा है कि आत्म भावना करनी चाहिए, और यहाँ पर अपन एक एक श्रावकाचार में क्रम से चलते हैं। वहां पर तपस्या लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार में, तपस्या करें, तो तपस्या 12 प्रकार की होती है। तो 12 प्रकार की तपस्या में ध्यान भी आता है, और ध्यान में सविकल्प और निर्विकल्प दोनों प्रकार के ध्यान आते हैं। तो प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में अपने पढ़ा कि संकल्प वर्जितम कृत्वा मन कार्यात्म भावना, अपने मन को संकल्प विकल्पों से रहित करके आत्म भावना 11वीं प्रतिमाधारियों को करना चाहिए, ये एक बात आई। फिर प्रवचन सार की 248वीं गाथा की टीका में आचार्य जयसिंह स्वामी ने लिखा है कि श्रावकाणाम अपि क्वापि सामायिक आदि काले शुद्ध भावना दृश्यते। श्रावकों के पास भी सामायिक आदि काल में शुद्ध भावना देखी जाती है। समझ रहे बात को? हम इतने सारे ग्रंथों का रेफरेंस दे रहे हैं,
कार्तिक अनुप्रेक्षा में क्या लिखा है? इसमें वसुनदी श्रावकाचार्य में देखिए क्या लिखा है, इसमें सामायिक के समय लिखा है कि उत्तम सामायिक किनकी है, तो लिखा है कि सिद्ध सर्वम झायवे अव्वा जान उत्तमम संवेयम खणमेकम अविचलंगो उत्तम सामायिकम तस्य। एक काल की अपेक्षा से उत्कृष्ट सामायिक होती 2 घंटे 24 मिनट की, 6 घड़ियों की, 3 मुहूर्तों की। और ये भाव की अपेक्षा बता रहा है कि जो सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान लगाते हैं श्रावक होकर के भी, अथवा स्वसंवेद्य उत्तम ध्यान लगाते हैं और क्षण मात्र के लिए मूर्ति जैसे हो जाते हैं, उन श्रावकों की सामायिक उत्तम सामायिक होती है। ये क्या चीज है? अपन एक धारणा लेकर के चल रहे हैं कि कपड़ों में ये सब कुछ नहीं हो सकता। ये कपड़ों की बात नहीं चल रही यहाँ पर। अगर आप ऐसा कहेंगे कि कपड़ों में कुछ नहीं हो सकता, तो फिर इन आचार्यों के वचनों का क्या होगा, उसका भी समाधान देना होगा। स्वसंवेद्य उत्तम ध्यान लगाते हैं, ऐसा लिखा है उसमें। तो उन पंक्तियों का क्या अर्थ घटित करोगे? जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी के भवन में वो लिखी हुई पंक्तियां, उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है, और लिखा तो किसी और ने, उन्होंने कहा है कि समाधि 2 प्रकार की होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। ये वाक्य तो कहा है। फिर उन्होंने लिखा है कि आत्मानुभव 7वें गुणस्थान में होता है, याद? फिर उन्होंने ये लिखा है कि आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, ये भी बोल लिखा है वहां पर, ठीक है? तो फिर यहाँ पर जो चर्चा हो रही है तो श्रावकों की बात हो रही है, मुनि की बात कर रहे हैं, ये श्रावक वो 7वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। तो 7वां गुणस्थान तो वस्त्र में होता ही नहीं, और यदि 7वें गुणस्थान में आत्मानुभव होता है तो फिर श्रावकों का प्रश्न है। 6ठे गुणस्थान तक मिथ्यात्व होता है, ये सिद्ध हुआ। क्या कहा उन्होंने? आत्मानुभव के बिना सम्यक तो नहीं होता। हम पढ़ के सुनाते हैं उनके वाक्य। ये बहुत संभल कर अर्थ निकालने की बात है ये, क्योंकि इसमें जो भी उतावली करेगा और अपने पूर्वाग्रह से वो निर्णय करेगा ना, वो फंस जाएगा बुरी तरह से। हम तो ये बात इसलिए आज आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि एक मुनि महाराज ने ऐसे ही कह दिया था कि आचार्य शांति सागर महाराज में कोई ज्ञान नहीं था। क्या बोल रहे हैं उल्टा सीधा, ऐसा उनका अभिप्राय यही था कि वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं। वो अभी हम आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं, आचार्य शांति सागर महाराज जी का वाक्य। जबकि आचार्य शांति सागर महाराज के वचनों में देखो ये लिखा है, ये हम पहले से पढ़ के सुना, ये उन्होंने काले अक्षरों में बोल्ड करके छापा है। संयम के बिना चारित्र मोहनी कर्म का नाश नहीं होता, इसलिए संयम कैसा भी हो परंतु संयम धारण करना चाहिए। डरो मत, धारण करने के लिए डरो मत। संयम धारण किए बिना 7वां गुणस्थान नहीं होता, 7वें गुणस्थान के बिना आत्मानुभव नहीं होता। फिर आगे पढ़िए कि आत्मानुभव के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती, कर्मों की निर्जरा के बिना केवल ज्ञान नहीं होता। ओम सिद्धाय नमः। निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, इस प्रकार समाधि के 2 भेद कहे गए। गृहस्थ जन कपड़े में रहने वाले सविकल्प समाधि करेंगे, मुनियों के सिवाय निर्विकल्प समाधि होती नहीं है। वस्त्र छोड़े बिना मुनिपद नहीं होता। भाइयों डरो मत, मुनिपद धारण करो। यथार्थ संयम हुए बिना निर्विकल्प समाधि नहीं होती है। निर्विकल्प समाधि होने पर ही सम्यक्त होता है। और इस प्रकार समय सार में कुंद स्वामी ने कहा है, आत्मानुभव के बिना सम्यक्त नहीं होता है। अब इसका अर्थ निकालो। ये कथन कितने परस्पर विरुद्ध है कि नहीं? कथन अपेक्षा करते हैं। वो अपेक्षा लगाओ ना, कौन सी अपेक्षा है?
सबसे पहले तो ये अपन ऊपर वाली लाइन ले रहे हैं, सातवें गुणस्थान के बिना आत्मानुभव नहीं होता है, एक बात। फिर यहाँ अंतिम लाइन में क्या लिखा है, आत्मानुभव के बिना सम्यक तो नहीं होता है। फिर उसके ऊपर लिखा है निर्विकल्प समाधि होने पर ही सम्यक होता है, और संयम हुए बिना निर्विकल्प समाधि नहीं होती है। गृहस्थों को सविकल्प समाधि होती है, क्या करोगे इसका? ये इसकी रिकॉर्डिंग थी, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग, और अभी भी उपलब्ध है। महाराज जी ने मराठी में प्रवचन दिया, अंतिम प्रवचन आचार्य शांति सागर जी का। ये तो उन्होंने हिंदी अनुवाद करके लिखा हुआ है, तो वो मराठी आपके पास है ना? मराठी प्रवचन अंतिम देशना करके, तो इसको सुनकर के एक महाराज बोले कि उनके पास ज्ञान नहीं था, उन्हें शांति सागर महाराज के पास, ऐसा बोला उन्होंने। जो जिस बूढ़े स्थान पे होगा उसके बूढ़े स्थान के हिसाब से सब उसका ध्यान वगैरह सब। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि गुणस्थान की सीमा में जो कुछ होने योग्य है वही उस गुणस्थान में हो सकता है। गुणस्थान के ऊपर नीचे वाली बात सवाल ही नहीं उठता, वो तो गुणस्थान की सीमा में ही होता है जो कुछ होता है। तो आपने सम्यक के तो भेद बताया नहीं, हमने अनुभूति के दो ही भेद बताया अभी। अभी हमने बोला था ना कि चार भेद है आत्मानुभूति के, एक मिथ्यात्मानुभूति, एक यथोदित आत्मानुभूति, एक और कौन सी शुद्धात्मानुभूति, और एक एकदेश आत्मानुभूति। ऐसे चार भेद में से हमने दो ही भेद बताए थे, दो तो बाकी थे। ये तो बहुत ऊंची ग्रेड की चीज हो गई ना, निर्विकल्प समाधि में जो आत्मानुभूति है वो तो फिर बहुत ऊंची बात हो गई ना, जिस जगह उसमें वैसी अनुभूति होगी। और बृहद द्रव्य संग्रह का और हम आपके सामने रेफरेंस रखना चाहते हैं कि बृहद द्रव्य संग्रह में श्री राम को पंचम गुण स्थान वर्ती बताते हुए लिखा है कि भेदा भेद रत्नत्रय प्रियेण श्री राम स्वामी नाम। भेद और अभेद रत्नत्रय जिनको प्रिय था, ऐसे श्री राम स्वामी। तो भेद और अभेद रत्नत्रय किसको प्रिय होता है? जिसके पास होगा उसको प्रिय होता है, या जो वस्तु है ही नहीं किसी के पास, जिसने देखा ही नहीं है उस वस्तु को, उसको कोई चीज प्रिय हो सकती है क्या? प्रिय वो वस्तु होती है जिससे अपना परिचय हो। जिसका स्वाद ही नहीं चखा आपने, आप मतलब 50 चीजें रखी वहां पर रसोई में, और जिसका स्वाद आप जानते ही नहीं है, वो आपको प्रिय हो जाएगी? कैसे हो सकती है? तो फिर वहां पर भेदा भेद रत्नत्रय प्रेण जो लिखा है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने, उनके वचनों का क्या अभिप्राय लेना? भेद रत्नत्रय भी उनको प्रिय था, अभेद रत्नत्रय भी उनको प्रिय था। इसका पंचम गुण स्थान की बात चल रही है। श्री राम चौथे में नहीं पंचम में थे, वैसे भरत स्वामी भी चौथे में नहीं पंचम में थे, बाहुबली चौथे गुण स्थान वाले। तो अपने पास कितने कितने आचार्यों के वचन हो गए? वसुनति श्रवकाचार्य में कह रहे हैं कि उत्तम स्वसंवेदन रूप ध्यान करने वाले के उत्तम सामायिक होती श्रावक के, एक बात। फिर रत्नाकरण श्रावकाचार्य में कह रहे तपस्या, वो 11वीं प्रतिमा के लिए कह रहे हैं, उसके नीचे नहीं कह रहे, तो 11वीं प्रतिमा से। फिर तत्वसार में कह रहे हैं, तत्वसार ग्रंथ में, तत्वसार ग्रंथ की दूसरी गाथा की टीका में वो निर्विकार कर्मांजन रहित, वो पंक्ति हम आपको पढ़ के सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि वो तीसरी श्रेणी की आत्मानुभूति है। और चौथी श्रेणी की जो आत्मानुभूति है, जिसको मुनिराजों के शुद्धोपयोग में बताया गया है, वो चौथी श्रेणी की आत्मानुभूति, उसका वर्णन अलग मिलेगा आपको। ये अपन देख रहे हैं। ये है दूसरी कथा। क्षुल्लक अवस्था का वर्णन पहले पढ़ते हैं। देखो, 11वीं प्रतिमा में निवास करने वाले कैसे होते हैं? बहिरंग स्वरूप और अंतरंग स्वरूप दोनों लिखा है। पहले गाथा दी है घुमट साहब की, नो हिंदी सुविरदोनु जीवे थावरे तसे अब, ये तो हो गया। अथ अब प्रत्याख्यानावरण तृतीय कषाय चतुष्कोदया देश संयतो भवति। तीसरी जो कषाय है प्रत्याख्यानावरण, उसमें से कोई भी क्रोध मान माया लोभ किसी का भी उदय होने से देश संयत गुणस्थान हो जाता है। माने बाकी अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय समाप्त हो चुका। तथा इसको और स्पष्ट कर रहे हैं, बाह्य बाहर में निरतिचार त्रस्त जीव कृत रक्षण, जिन्होंने त्रस्त जीवों की रक्षा जो है वो अतिचार रहित की। और ये क्या लिखा है? ये लिखा है 24 घंटे में 6 घड़ी उत्कृष्ट कर दिए सामान्य, 4 घड़ी मध्यम कर दिए, 2 घड़ी डबल कर दिए। जितना समय मिले उतना समय आत्मचिंतन कम से कम 10-15 मिनट तो करो। हमारा कहना है कि कम से कम 5 मिनट तो आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन के बिना संकल्प तो प्राप्त नहीं होता है, और संकल्प के बिना कर्मों का संसार बंधन छूटता नहीं है, जन्म जरा मरण छूटता नहीं है। और संकल्प पाठ कर संयम के पीछे लगना चाहिए। संकल्प प्राप्त कर संयम के पहले इसका संकल्प प्राप्त करना है, उसके बाद ही संयम के पीछे लगना है। ये कहाँ पर है? ये है 549 पेज में, 4 चेक तो समझ गए, वो तो हम भाषा से समझ गए कि आचार्य महाराज की वाणी है। ये उपदेश है उनका। उपदेश में क्या होता है कि कुछ वचन प्रेरणात्मक होते हैं, और सिद्धांत में जो वचन होते हैं वो त्रैकालिक होते हैं। उसमें न प्रेरणा होती है और न ही किसी को दुर्बल बनाया जाता है, वो जो है वो बताया जाता है सिद्धांत में। तो आत्मचिंतन के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये आचार्य महाराज क्या है, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन है। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है उन्होंने। ये पंचम गुण स्थान का वर्णन चल रहा है, इसमें लिख रहे हैं बाह्य निरतिचार त्रस जीव कृत रक्षण, बाहर में त्रस जीवों की अतिचार रहित रक्षा की है जिसने, कार्यवशात स्थावर जीव वधे शुभ प्रवृत्त, किसी कारण कार्यवश उस स्थावर जीवों के वध में प्रवृत्त हो जाता है। और अंतरंगे, ये बाहर की बात हुई, अंतरंग में क्या है कि 11 प्रतिमाओं में सबका वर्णन एक साथ कर रहे हैं। फिर जिन सर्वज्ञोक्त जिनेन्द्र सर्वज्ञ द्वारा कथित शुद्ध बुद्ध कर्मांजन विनिर्मुक्त, शुद्ध
शुद्ध नए की अपेक्षा से शुद्ध को शुद्ध ग्रहण करना। यानी आत्मा शुद्ध कैसे है? तो पर संयोग से रहित दृष्टि से देखने पर आत्मा शुद्ध है, वो शुद्ध ग्रहण करना। क्योंकि संयोग से देखोगे तो शुद्ध मिल नहीं सकती आत्मा, केवल सिद्धालय में मिलेगी शुद्ध संयोगों के साथ, क्योंकि वहां संयोग है ही नहीं। इसलिए तो जिनेन्द्र सर्वज्ञ द्वारा कथित शुद्ध बुद्ध, बुद्ध यानी ज्ञानी, ज्ञान संपन्न और कर्मांजन से विनिर्मुक्त, कर्म रूपी अंजन से रहित, रागादि रहित एकदेश भावित आत्मानुभूति। ये पंचम गुण स्थान के लिए कह रहे हैं, एक देश भावित है आत्मानुभूति जी, और उपशम क्षयोपशम क्षायिक सम्यक विराजमान, उनके पास तीन में से कोई एक सम्यक दर्शन है पंचम गुण स्थान। और कोपीन कमंडल भिक्षा पात्र पट्ट वस्त्र मात्र परिग्रह, कोपीन है, कमंडल है, भिक्षा पात्र है और एक दुपट्टा है, इतने वस्त्र मात्र को उन्होंने, इतनी वस्तुओं को मात्र उन्होंने ग्रहण किया है, भिक्षा पात्र भी है। और दर्शन व्रत सामायिक पुरुषोपवास सचित त्याग रात्रि भक्त ब्रह्मचर्य आरंभ त्याग परिग्रह त्याग आनंद त्यनुद्दिष्टाहार लक्षण एकादश प्रतिमाकृत निवास। ये स्थावर जीव वदेश प्रवृत्त बताया ना क्षुल्लक अवस्था में, तो स्थावर जीव वध में संकल्प पूर्वक प्रवृत्त नहीं होते हैं। केवल दो प्रसंग ऐसे आते हैं जहां पर स्थावर जीवों का घात 11वीं प्रतिमा में होता है। एक तो बर्तन धोते समय और दूसरा वस्त्र धोते समय, क्योंकि धोने के बाद जो पानी होता है ना, उस पानी को आप कितना भी बचा कर करो, वहां किंचित स्थावर वध हो ही जाता है। तो यहाँ पर एक देश भावित आत्मानुभूति की, यानी पंचम गुण स्थान वाली आत्मानुभूति एक देश आत्मानुभूति, चौथे गुण स्थान वाली यथोदित आत्मानुभूति, और नीचे वाली मिथ्यात्मानुभूति है, और निर्विकल्प समाधि में शुद्धात्मानुभूति। और एक अपेक्षा से आप देखो, शुद्ध नय का नाम ही आत्मानुभूति है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो फिर वो शुद्ध नय तो सर्वत्र समान है, लेकिन वो जो मुनियों वाले निर्विकल्प समाधि में होने वाली जो आत्मानुभूति है, वहां पर चारित्र का भी योगदान है। क्योंकि निर्विकल्पता जो होती है वो दर्शन और ज्ञान से नहीं आती है, वो चारित्र से आती है। निर्विकल्पता है वो तप से आती है, त्याग से आती है। तो ये एक बात लिखी। फिर पंचम गुण स्थान का और एक जगह वर्णन किया है, पहली प्रतिमा का। पहली प्रतिमा में भी ये बात आती है, देखिए क्या लिखा, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभाना कषाय चतुष्टयाना उपशम सती। अप्रत्याख्यान और क्रोध मान माया लोभ इन चार कषायों का उपशम होने पर, यानी इनका क्षयोपशम होने पर, यहाँ उपशम का अभिप्राय शमन होने पर, इनका उदय शांत हो जाने पर, यानी क्षयोपशम होने पर। सिद्धांत की भाषा में क्षयोपशम कहेंगे, ये अध्यात्म की भाषा। निर्विकार कर्मांजन रहित, ये ध्यान ग्रंथ है असल में, सर्वथा अध्यात्म भी नहीं कह सकते इसको और सर्वथा सिद्धांत भी नहीं कह सकते। निर्विकार कर्मांजन रहित, ये शब्द वहां पर था पहले भी। विकार रहित, कर्मों के अंजन से रहित, निर्विकल्प रागादि रहित, और निर्विकल्प रागादिक से रहित, एक देश आत्मानुभूति लक्षण से, एक देश आत्मानुभूति है लक्षण जिसका अंतरंगी, ये अंतरंग की घटना हुई। बहिरंग बाहर क्या है, चैक देशेन षट जीव निकाया नाम मध्य, एक देश रूप से 6 जीव समूहों के बीच, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय रूप त्रस जीव रक्षण लक्षण से, त्रस जीवों की रक्षा है लक्षण जिसको बाहर में। निर्तिचारेण मकारत्रय पंचोदुम्बरादि सप्त व्यसन परित्याग रूप से जीवस्य, 3 मकार 5 उदुम्बर फल
और 7 व्यसनों के त्याग रूप जीव के पास दर्शन प्रतिमा प्रथमा भवति, पहली दर्शन प्रतिमा होती है। तो दर्शन प्रतिमा में ही ये एक देश आत्मानुभूति होता है। तो संपूर्ण पंचम गुण स्थान में एक देश आत्मानुभूति है। लेकिन जो ये निर्विकल्प शब्द लिखा है यहाँ पर, उधर सामान्य, इधर निर्विकल्प शब्द लिखा है। निर्विकल्प रागादि रहित एक देश आत्मा, लेकिन एक देश है। एक देश इसलिए है क्योंकि कर्मों की अवस्था वैसी है। देशघाती कषाय संज्वलन है उदयमान के, और सर्वघाती कषाय प्रत्याख्यानावरण उदयमान है। तो वो प्रत्याख्यानावरण कषाय का कार्य क्या है? इसको रोकना उसका कार्य नहीं है। उसका कार्य 5 चारित्रों को रोकना है। सामायिक क्षेत्र स्थापना आदि जो 5 चारित्र हैं, उनको रोकना प्रत्याख्यानावरण कषाय का कार्य है। और देश संयत गुण स्थान में जो कुछ भी हो सकता है वो प्रत्याख्यानावरण कषाय नहीं रोक सकती उसको। 5वें गुण स्थान के ऊपर न जाने देना प्रत्याख्यानावरण कषाय का इतना काम है। तो 5वें गुण स्थान में ये सब नहीं होता प्रत्याख्यानावरण उदय से, ऐसा अपन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर आचार्य लोग जो कथन कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। और आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जो जो वाक्य कहे हैं उनका हम नयों से और फिर आगम से अगर विचार करें तो हम आपको उसका अर्थ वैसा बता देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? सबसे पहले 7वें गुण स्थान के बिना आत्मानुभव नहीं होता। तो 7वें गुण स्थान वाला आत्मानुभव 7वें गुण स्थान के बिना नहीं, ऐसा अर्थ लगा। क्योंकि आत्मानुभव तो प्राणी मात्र को होता है, उनकी श्रेणियों को अपन का समझना है। मिथ्यात्मानुभूति नहीं होती क्या? समय सार की 17वीं गाथा में आचार्य महाराज कहेंगे आबाल गोपाल, तो बच्चे लोगों को, ग्वाले लोगों को, सब मिथ्या दृष्टियों को मैं हूं ऐसी आत्मानुभूति हो रही है, लेकिन वो मैं कौन है ये नहीं जानते हैं, इसलिए वो मिथ्यात्मानुभूति है। वो जिसको मैं मान रहा है वो सर्वज्ञ प्रणीत आत्मा नहीं है, इसलिए वो मिथ्यात्मानुभूति है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि चौथे गुण स्थान में जो आत्मानुभूति हो रही है वो शुद्ध नयात्मक, जिसका वर्णन समय सार ग्रंथ में बताया। शुद्ध ने वो ज्ञान पक्ष वाला नय ग्रहण करना है, अभी निर्विकल्प समाधि वाला नय नहीं ग्रहण करना। चौथे गुण स्थान में अभी निर्विकल्प समाधि वाले नय ग्रहण नहीं करना, जो जितना कहा है उतना ग्रहण करना। और यहाँ पर एक शब्द भी हम अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहते, नहीं तो हम दूषित हो जाएंगे। जो लिखा है उसको सुनिए। क्या लिखा है? असंयत यथोदित आत्म तत्व प्रतीति रूपम श्रद्धा। आचार्य रविचंद्र सूर्य लिखा है, प्रवचन सार की 237वीं गाथा की टीका। असंयत सम्यक दृष्टि जीव के पास यथोदित का, जैसे भगवान ने आत्मा को अपने दिव्य ध्वनि में उदित किया, प्रकट किया। उदित शब्द का अर्थ ऐसा नहीं कि सूर्य का उदय करा दिया, प्रकट किया। तो जैसा उन्होंने आत्मा को प्रकट किया वैसी प्रतीति का अर्थ क्या होता है? विश्वास। वैसी प्रतीति रूप श्रद्धा असंयत सम्यक दृष्टि के पास है। और यथोदित आत्म तत्वानुभूति रूपम ज्ञानम, अपन ने पढ़ा था, याद है आपको? काफी दिन निकल गए लेकिन पढ़ा था हमने यहाँ पर। तो यथोदित आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञान। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम शांति सागर महाराज को मानेंगे, उनको नहीं मानेंगे, तो आप ये कैसे तय करोगे कि शांति सागर महाराज उनके विरोधी हैं? ये कैसे तय करोगे आप? कोई विरोधी नहीं। संयम हुए बिना निर्विकल्प समाधि नहीं होती। निर्विकल्प समाधि होने पर ही सम्यक्त होता है। ये कौन सा सम्यक्त है? अब बहुत ध्यान से सुनने की बात। और लिखा है आत्मानुभव के बिना सम्यक्त नहीं होता। तो आचार्य महाराज जिसको आत्मानुभव कह रहे हैं वो निर्विकल्प समाधि रूप आत्मानुभव कह रहे हैं।
इतनी पंक्तियों में से आप अर्थ निकालो। अगर ऐसा अर्थ नहीं निकालते तो अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ ये निकलेगा कि जब आत्मानुभव के बिना सम्यक्त नहीं होता और आत्मानुभव 7वें गुण स्थान में होता है तो 6ठे गुण स्थान तक जीव मिथ्या दृष्टि होता है। ये अर्थ निकलेगा कि नहीं? बोलो, कौन रोक सकता है इस अर्थ को? इसलिए अर्थ उचित घटित करो आप। कौन सा आत्मानुभव लेना? निर्विकल्प समाधि। और उसके बिना कौन सा सम्यक्त नहीं होता? वीतराग सम्यक्त नहीं होता। जो समय सार में बार बार आचार्य जयसेन स्वामी ने कहा, वो वीतराग सम्यक्त उसके बिना नहीं होता। तो सराग सम्यक्त होता है कि नहीं नीचे? अगर नहीं होता तो फिर उसका नाम सम्यक दृष्टि कैसे होता? अविरत सम्यक दृष्टि नाम कैसे होता? तो अर्थ उल्टे सीधे निकालने से हानि होती है अपने को, समय खराब होता है। ये ठीक है कि आप बुद्धि की कसरत हो जाती है जम के, ये जितने भी चर्चाओं में लंबा समय खींचते हैं सब बुद्धि की कसरत मात्र करते हैं। आप उसका मर्म निकालिए और फिर समर्थन को इकट्ठा करने से सत्यता प्रमाणित नहीं होती। मान लो 10 लोग इसके विरोध में बोलने लग जाए तो वो सच्चे हो जाएंगे, ऐसा सिद्ध नहीं होगा। आगम से अगर आपका मत सम्मत हो तब आप सत्य प्रमाणित होंगे, क्योंकि आगम सर्वज्ञ मत है। जो बात सर्वज्ञ को मान्य थी वो यदि आपको मान्य है तो आपका मत सत्य मत है, अन्यथा नहीं। तो कितना सुगम हो गया इसका। सम्यक दर्शन के दो भेद करिए, सराग और वीतराग। और आत्मानुभव के दो भेद करिए, निर्विकल्प और सविकल्प। तो फिर अब बिल्कुल सरल हो गया। अब चौथे गुण स्थान वाले भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, उनके पास भी आत्मानुभव हो सकता है सविकल्प। पांचवे वाले भी हो सकते हैं, पर पांचवे वाले के लिए उन्होंने जो शब्द दिए हैं उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि चौथे में और पांचवे में समानता नहीं है और बहुत भारी अंतर है। तो आत्म भावना करने के लिए प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में लिखा, स्वसंवेद के ध्यान करने के लिए वसुंधि श्रावकाचार में लिखा, 12 तप करने के लिए रत्नकरण श्रावकाचार में तपस्या शब्द लिखा। और जैसे आचार्य महाराज ने वहां पर प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में सामायिक आदि काले श्रावकाणाम अपनी शुद्ध भावना, उन्होंने शुद्ध भावना श्रावकों की भी बताई। और इधर बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने श्री राम पंचम गुण स्थानवर्ती श्री रामचंद्र जी को भेदा भेद रत्नत्रय प्रिय कह दिया। तो अभेद रत्नत्रय क्या वस्तु है ये समझना होगा। भेद रत्नत्रय का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जब भेद रूप परिणत होते हैं तब भेद रत्नत्रय कहलाते हैं। और अभेद रत्नत्रय जब वो तीनों अभिन्न हो जाते हैं। और अभिन्न कब होते हैं? प्रवृत्ति में अभिन्न नहीं होते, वो निवृत्ति में ही अभिन्न होते हैं। और निवृत्ति कब होती है? सामायिक आदिक काल में, यानी ध्यान लगाते समय। और ध्यान होता है क्या गृहस्थों को? तो इसका उत्तर ये है कि मुनियों वाला ध्यान नहीं होता। बहुत स्पष्ट उत्तर है इसका कि गृहस्थों को मुनियों वाला ध्यान नहीं होता। पर जो गृहस्थ की भूमिका में शक्य है, क्या वो ध्यान भी नहीं होता? चिंतन की बात स्वीकार है, वो तो कह रहे हैं, आचार्य शांति सागर महाराज कह रहे हैं कि आत्मचिंतन से ही सम्यक दर्शन होता है। तो वो तो मान्य है, सबको मान्य है। लेकिन यहाँ पर आत्म भावना की बात चल रही है। 11वीं प्रतिमा में आत्म भावना करनी चाहिए। और लिखा यह है कि संकल्प वर्जितम कृत्वा मनः, मन को संकल्प विकल्पों से रहित करके आत्म भावना करनी चाहिए। ये क्या भूमिका, क्या अवस्था है? इसका आप चित्र बनाकर बताओ क्या है।
और फिर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सातवें स्थान के नीचे नहीं होता ऐसा समय सार में कथन, पर समय वही उसी समय सार में जहां भावलिंग का वर्णन किया है वहां पर उन्होंने ये भी लिखा है कि ये भावलिंग केवल दिगंबर मुद्राओं के साथ नहीं होता, बल्कि जितने भी दीक्षित हैं उन सबके पास द्रव्यलिंग और भावलिंग होता है। दो प्रकार के लिंग दोनों में सभी में होते हैं। तो इसमें अगर और रुचि हो किसी किन्हीं की तो वो बाद में संपर्क कर सकते हैं। अभी अपन वापस अपने थोड़े सरल विषय पर आ जाते हैं। रात्रि भोजन के दोषों का वर्णन कर रहे हैं। यारसेषु पठन विजदो निशिभूयणं कुडन्तस्य ठाणं नठायितं निशिबुद्धिं परिहरे नियमम्। यारसेषु इन 11 स्थानों में जदो चूंकि निशिभूयणं कुडन्तस्य रात्रि भोजन करने वाले के पास पढ़मम भी ठाणम न ठाई पहला स्थान भी नहीं ठहरता, यानी पहली प्रतिमा भी नहीं रह पाती इसकी। रात्रि भोजन करने वाले के पास पहली प्रतिमा भी नहीं हो सकती। तम्मा इसलिए निशिबुद्धिम नियमा परिहरे, रात्रि भोजन का नियम से परिहार करो। चम्मट कीड़ उंदर भुयंग की साई असण मज्जम्मी पड़ियम न किम पिपस्सई भुंजई सर्वम पिणिस समयी। चर्म है, अस्थि है, कीड़े हैं, चूहे तक हैं, सर्प हैं, केश आदि हैं। ये यदि भोजन में कदाचित किसी कारणवश आ गए हैं तो पड़ियम न किम्पी दिस, कुछ भी दिखता नहीं है रात में। और सबम भी भुंजे नहीं इसी समय, रात्रि में भोजन करने वाले सब कुछ खा लेते हैं। पंडित इंद्रलाल शास्त्री जी आचार्य शांतिसागर महाराज जी के भक्त थे। उन्होंने रात्रि भोजन पर एक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने घटनाएं दी कि रात में खाने वालों की थालियों में से क्या क्या निकला है। नहीं, यहाँ तक कि एक बार किसी खपरेल वाले मकान में वो कुछ रात में खीर या कुछ बना रहे थे तो उसमें ऊपर से कोई सांप गिर गया था। बहुत भयंकर वर्णन किया उन्होंने, मतलब सत्य घटनाएं दी। और अभी कोई लोग कहते हैं कि अभी तो प्रकाश की पूरी व्यवस्था होती है। प्रकाश की व्यवस्था तो आप कितनी भी करो, साइंस के हिसाब से विचार करो, ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे करोगे? कि ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाओगे कमरे में? रात में ऑक्सीजन एकदम कम हो जाता है प्रकृति में, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है प्रकृति में। ये तो सब जानते हैं, पूरे विज्ञान पढ़ने वाले हर विद्यार्थी जानते हैं, बच्चे बच्चे, कि रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, ऑक्सीजन खींच लेते हैं और दिन में जब धूप पड़ती है तो फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वातावरण ऑक्सीजन से भरा होता है और पाचन आदि सारी क्रियाएं ऑक्सीजन से अच्छी होती है। और आंखों में भी दिन के समय कौन सेल्स काम करती है, रंग देखने वाली कोशिकाएं, और रात में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखने वाली कोशिकाएं काम करती है। तो कृत्रिम प्रकाश में कभी भी ओरिजिनल कलर नहीं दिखता। ये मतलब आप कहीं भी चेक कर लेना, सर्वेक्षण कर लेना, पूरे इंटरनेशनली सर्वेक्षण करा लेना कि जब कृत्रिम प्रकाश होता है तो आपकी आंखों को वो कलर दिख ही नहीं सकता जो सूर्य प्रकाश में दिखता है। तो ये सारी बातें होती है, तो इसलिए रात्रि के समय भोजन करने वाले कुछ भी खा जाते हैं, ये अभिप्राय हुआ। फिर कह रहे हैं दी उज्जोयम जय गुण
इतः चौरिन्द्रिया अपरिमाणा निबडन्ति तिठिराये न मोहिया असणमज्झम्मि। बोलते हैं कि अगर रात में आप प्रकाश भी करें तो अपरिमाणा मतलब जिसको आप नहीं गिन सकते, इतने चतुरेंद्रीय जीव उड़ उड़कर उस प्रकाश की तरफ आते हैं रात के समय। और दिठिरायण उनको क्या चक्षुरेंद्रिय का विषय मिलता है वो प्रकाश, तो उस दृष्टि संबंधी राग के कारण वो निबड़न थी, नीचे गिर जाते हैं भोजन में, उधर आते हैं प्रकाश की तरफ और भोजन में गिर पड़ते हैं। और मोही आसन मज्जन, वो मोहित हो जाते हैं उस राग के कारण। और वो उसमें अगर आप अग्नि से प्रकाश कर रहे हो तो उस अग्नि में प्रज्वलित हो जाते हैं। अगर आप ऐसा कृत्रिम प्रकाश कर रहे हो, कोई विद्युत से प्रकाश कर रहे हो, तो उसमें आकृष्ट होकर के फिर भी गिरते हैं भोजन। अभी जब हम लोग कुंडलपुर चतुर्मास था, आचार्य विद्यासागर महाराज जी के साथ जो हमारे चतुर्मास हुआ, सन 89 की बात है। रात को एकदम अचानक एक व्यक्ति आया और बोलता है कि महाराज आज से मैं ये बाजार के जो मिक्सचर और वो सब रहते हैं उसका त्याग करता हूँ। बोले क्यों? तो बोले अभी मैंने एक पैकेट खरीदा और खोला तो अंदर वो बिजली के जो दुर्गंध वाले कीड़े होते हैं ना काले रंग के, काले रंग के कीड़े होते हैं, वो निकला मुझे उसके अंदर। अगर मैं बिना देखे खा जाता तो क्या हालत होती, उसकी कितनी भयंकर बदबू होती। फिर कहते हैं ये एक समाहार भंजंतो आदनासमेल हुई पाउनई पर भवन्नी चौबे संसार दुखाई। तो इस तरह का आहार करने वाला इस जन्म में जल्दी मर जाता है, अपना आत्मनाश कर लेता है। और पर भाव में क्या करता है, चार गतियों के अनेक दुखों को प्राप्त करता है। एवं बहुपयानंदो समनिसिभोयणं विनाम्न तिविहीनराय बुद्धि परिहर्यवाथवे तम्मा। इस तरह निशि भोजन में बहुत प्रकार के दोष होते हैं, ऐसा जानकर मन वचन काय से रात्रि भोजन का परिहार करना चाहिए। फिर श्रावक के और कर्तव्य बतला रहे हैं। विणो विज्जा विच्छम काय किलेशो जड़ विहाणम सत्य जहाँ जोगम का युवम देश विरेही। देश विरतों को विनय करनी चाहिए, वैयावृत्ति करनी चाहिए, कुछ काय क्लेश भी करना चाहिए। उपवास आदि के जो अनुष्ठान होता है ना वो भी करनी चाहिए। और उज्जड़ विहाणम पूजन का अनुष्ठान भी करना चाहिए। जहाँ जोगम सत्य यथा योग अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अगर सोने के उपकरण नहीं है तो फिर रजत किसी, रजत के नहीं है तो ताम्र कैसे, यह तो जैसी शक्ति होगी उसके अनुसार आप करिए। देश विरतों के द्वारा ये कर्तव्य है। फिर इन सब का वर्णन कर रहे हैं, विनय का, वैयावृत्ति का, काय क्लेश का, पूजन विधान का। बड़ा सुंदर वर्णन। दन संडान चरिते तवो विहार रम्य पंचहा विनो पंचम गई गमनर्थम काय वो देश विरही। पंचम गति में गमन करने के लिए देश विरतों को पंच विनय करनी। कौन सी पंच विनय? तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार विनय। तत्वार सूत्र में 4 है। तप को चारित्र में गर्भित कर लिया हमने, यहाँ पर तप को पृथक कर दिया। निसंकीय संवेगा इजे गुणा वर्ण्यमये पूर्वम तेसिमणुपालनंजम व्याणसो दंसनो विनय। दर्शन विनय किसको जाने, क्या समझे दर्शन विनय, इसका क्या अभिप्राय है? तो आचार्य कहते हैं कि
मैंने इसी ग्रंथ में पूर्व में जो निशंकित आदि और संवेग आदि गुणों का वर्णन किया है, उन गुणों की रक्षा करने का नाम दर्शन विनय है। फिर ज्ञान विनय क्या है? तो नाणे नाणोवयरणे यणाणवंतम तहय भक्ति ही जम पड़ियरणम कीरई नित्यं तम नाण विणौ। ज्ञान के प्रति, ज्ञान के उपकरणों में और ज्ञानवान ज्ञानी जन में भक्ति पूर्वक जो अनुकूल आचरण किया जाता है, यानी विनम्र आचरण किया जाता है, हमेशा किया जाता है, उसका नाम ज्ञान है। पंचविहं चारित्रम तय्यारा जे वन्या तस् जंती सिंभौ माणम व्याण चारित्र विनोसु। 5 प्रकार का चारित्र और 5 चारित्र के जो धारक हैं उनका वर्णन शास्त्रों में किया जा चुका है, किया जाता है। उनका बहुमान करना अर्थात द्रव्य भाव से पूजा करना उनकी, वो चारित्र विनय है। बालोयम बुद्धोयम संकप्पम वज्जीर्ण तव सीनम जब पणिवायम कीरे तव विनयम तम वियाणी। बालोयम ये नव दीक्षित है, छोटे उम्र के बालक हैं। बुद्धोयम ये पुराने दीक्षित हैं, वृद्ध हैं। इस तरह संकल्पम वज्जीर्ण, इस तरह ये जो संकल्प विकल्प कर रहे हो उसको छोड़ दो। तव सीनम जब पणिवायम कीरे, जितने भी तपस्वी, जितने भी दीक्षित हैं, उनके लिए जो प्रणिपात करते हैं, मतलब एकदम झुक जाते हैं उनके प्रति, वो उसको तुम आपको विनय जाना। इन सब तपस्वियों के विनय का मतलब विनय। ओ यार ये भी विनय मनवचकायण होइत वियप्पो सोपुण दुवियो गणियो पच्चक परोख भेण। औपचारिक विनय जो है वो मन वचन काय 3 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार की होते हुए भी उसके और 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। सामने करोगे तो प्रत्यक्ष विनय होगी और पीछे करोगे तो परोक्ष विनय होगी। जम दुष्परिणामो मणम नियताव्यून सुजोए ठाविक जैसो विणो जिने ही मानसियो घड़ियो। मानसिक विनय कौन सी है? तो आचार्य कहते हैं कि जो दुष्परिणाम से मन को निवृत्त करके शुभ योगों में स्थापित करना होता है, वो मानसिक विनय है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। पुज्जम सुत्ता नुवीचि अपहरसम कसं वयण संजयजनम निजम च दुभासनम वाचियो विणो। हित मित पूज्य सत्ताण विचि, शास्त्रों के अनुविचि, सत्ताण विचि मतलब शास्त्रों के अनुकूल, और अपरसम कसम जो अपरसम हर्षे के समान न हो, यानी जो कुलाड़ा होता है ना, कुलाड़ी, उसके समान वचन न हो।
कठोर वचन। अकर्कश, कर्कश न हो, एकदम सुनने में दिमाग वो हो जाए, सिर दुखने लग जाएगा 10-12 मिनट सुन लो तो, ऐसे वचन। और संयमी जनों के प्रति जैसे किसी को मनाने के लिए जो वचन बोले जाते हैं ना, मृदु मृदु वचन बोले जाते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए, मतलब शैली वो रखना, इतने मृदु वचन बोलना है संयमी जनों से, चापलूसी नहीं करना। ये वाचिक विनय है। किरियम अभ्युत्थानम नवनंजलि आसनवयरणदानम एते पच्युगमनम च गच्छमाणे अणुवजनम कायानुरूप मद्दण करणम कालानुरूपपडियरणम संसारमणीयकरणम उभयरणानंच पडिहरणम इच्छेवमायिकाय विणोरिसि सावयानकायवो जड़वैणमणु गणन्ते न देश विरयेण जहजोगम। बहुत सुंदर बात है कि कृतिकर्म करना, ये कायिक विनय की बात चल रही है। कृतिकर्म करना, उठकर खड़े हो जाना, कोई साधु आ रहे हो तो उठकर खड़े हो जाना। नवन अंजलि, नमन करना, अंजलि बांध करके नमन। आसन उपकरण दान, आसन देना, उपकरण देना उनको, बैठने का कोई आसन देना और उपकरण देना। कमंडल, अगर वो कमंडल देना उनके हाथ में, अगर कमंडल लेना चाह रहे हो कमंडल देना, शास्त्र लेना चाह रहे हो शास्त्र देना, चौकी चाहिए हो तो चौकी देना, ये देना। और एक पच्चुक गमनम, फिर वो इस तरफ आ रहे हैं तो आपको उनके सामने की तरफ ऐसे हाथ जोड़ करके कुछ कदम आप अपने स्थान से उठकर उनकी तरफ जाइए। फिर गच्छमाणे अणुवचनम, और जब वो निकल रहा हो तो फिर उनके पीछे कुछ दूर तक के आप जाइए। आ रहे हो तो सामने जाइए, जा रहे हो तो पीछे जाइए। और कायानुरूप मद्दण करना, उनके शरीर की कठोरता या मृदुता के अनुसार उनकी सेवा करना, उनका मर्दन करना। बहुत कठोर शरीर आप ऐसे धीरे धीरे दबा लो तो उससे कोई मतलब, जैसा है शरीर उसके अनुसार उनके शरीर का मर्दन करना, वैयावृत्ति करना। और कालानुरूप पडिहरणम, और काल के अनुसार उनकी पीड़ाओं का प्रतिकार करना। अब ठंड के मौसम में आप ठंडे हाथ लगा देते हैं उनके चरणों और पैर दबा देते हैं तो तकलीफ हो सकती है, इसलिए काल के अनुरूप प्रतिकार करना। फिर संथार, उनके लिए चटाई या पाटा या जो भी स्थान संस्कार संस्कार, उनको लेटने के लिए जो भी स्थान आवश्यक है उसकी उसका प्रबंध करना। फिर ओवेयाणानम च पढ़ लिया, और उनके जो उपकरण है उनको भी साफ करना, जो पिच्छी वगैरह है, चौके में मौका मिलता है साफ करने, क्योंकि उस टाइम महाराज आहार लेते रहते हैं, पिच्छी ऐसे रखे रहते हैं, तो वहां पर पिच्छी को स्वच्छ कर देना। फिर उनके शास्त्रों को भी व्यवस्थित कर देना, उनके जो अगर कहीं ऐसा लगे कि कुछ अस्त व्यस्त रखा है तो उसको व्यवस्थित कर देना। ये सब कायिक विनय के अंतर्गत है। और ये कायिक विनय इच्छेमय इत्यादिक कायिक विनय ऋषि सावयान काय, निर्गत ऋषि और श्रावक यानी श्रीलक आदि के उनके प्रति करने योग्य है। और जिन वर्ण मणुगण तेन देश विरीण, जो जिन वचनों को गिनती में रखते हैं अर्थात मान्य करते हैं, ऐसे देश विरतों के द्वारा यथा योग्य जितना अपने से बने उतना ये कायिक विनय करने योग्य है। ये पच्चखो एसु पणियो गुरुणा विना आणाई अणुवट्टि जय जनितम परोक्षिणो तिबिन्नेयो, ये तो प्रत्यक्ष विनय होगी। और जब गुरु न हो, मतलब अपने सामने न हो,
तब उनकी आज्ञा के अनुकूल प्रवृत्ति करते रहना, जो जो चीजें उन्होंने सिखाई है उनका वैसे वैसे पालन करना, वो परोक्ष विनय जान, उसको परोक्ष विनय जान। विनयेन संसकुज्जल जसोः धवलीय दियन्तौ पुरिसु सवत्थ वै सुहवो तहेव आदिच्य वयणो य। विनय के द्वारा शशांक के समान उज्जवल यश समूह से धवलित कर दिया है दिगंत समूह को, जिसने अर्थात सब दिशाओं में जिसका यश व्याप्त हो गया, चंद्रमा जैसा धवल यश। सर्वत्र वो पुरुष जहां जहां जाएगा वहां सब दिशाओं में उसका यश फैलता जाएगा, जिसने ऐसी विनय की है साधुओं की। और सुभग भी होगा वो, सब लोग उसको मतलब उससे प्रीति करेंगे, जिसने विनय की है उससे सबको प्रीति होगी। और तहेव आदित्य वयणो, और फिर वो जो भी बोलेगा सब लोग स्वीकार करें। कई बार लोग बोलते बोलते थक जाते लेकिन कोई मानता नहीं, तो उन्होंने पूर्व भाव में विनय नहीं की थी, इसलिए उसका फल मिला है। और यहाँ विनय करने से उसकी एक बार कही हुई बात को सब लोग मान लेंगे, तो सुबह होगा, सबको प्रिय होगा। जे विपुवैसा परलोये सुहावहा संति विनयेन गुरुजनान् सब्वे पावनैते पुरिसा। और जितने भी उपदेश इस जगत में, इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाले हैं, जितने भी उपाय उपदेश और जो कोई भी मार्ग है, वो गुरुओं के विनय से मनुष्य को प्राप्त है। मतलब हर समाधान उसके पास खींच कर गया है, गुरुओं की विनय करने वाले के पास। गुरु जनाणम विनय सव्वे पावने, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, हर समस्या का समाधान निकला। देविंद चक्कर मन डलीय राजन सुहम लोहे तम संवम विनय फलम निवाण सुहम तहा जीवन। बोले देवों के इंद्र का पद किसका फल है? गुरुओं की विनय का। चक्रवर्ती पद किसका फल है? गुरुओं की विनय का। मंडलिक राजा का जो सुख होता है, श्रीपाल राजा आदि श्रेणिक राजा जैसे मंडलेश्वर थे ना, इनका सुख किसका फल है? गुरुओं की विनय। निर्वाण सुखम तहाजीव, इसी तरह निर्वाण सुख भी उसी का फल है। अब कोई पूछेगा कि श्रेणिक राजा ने तो उपद्रव किए थे मेरे राज पर, वो संगति के प्रभाव से ऐसा हो गया था, पूरा जीवन उनका वैसा नहीं था। दो गाथाएं और विनय का वर्णन करने वाले, फिर भैया मृत्यु का वर्णन प्रारंभ होगा, क्योंकि चार बातें बताई ना श्रावक के लिए। क्या सबसे पहले विनय बताइए, फिर वैयावृत्ति बताइए, फिर कायिक क्लेश बताइए, फिर पूजन विधान बताया। अब इसमें शंका आएगी कि आहार दान कर्तव्य है कि नहीं, तो पूजन विधान में अपने चौके में जो पूजा करते हैं गुरुओं की, वो भी सम्मिलित है। इसलिए आचार्य गुरुकुल स्वामी ने उसको अतिथि संविभाग शब्द न दे करके अतिथि पूजा शब्द दिया। तो अतिथि पूजा कब करोगे आप? आहार देने के पहले, तो वो उसमें शामिल है। तो जिसको प्रदान किया जाता है उसको ग्रहण करना है। तो दो गाथा, सामन्नावीय विज्जा न विनयहीन सिद्धिमोयाई किम पुण्यवुई विज्जा विनय विहीन से जी। आचार्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब सामान्य से सामान्य विद्या भी विनय रहित मनुष्य को सिद्ध नहीं हो सकती,
तो फिर निर्वाण रूपी विद्या विनय विहीन मनुष्य को कैसे सिद्ध हो सकती है? सत्तु विमित भाव जम्माओ आई विनय ही सीलस विनोति विहीन तव कायव्वो देश विरहीन। देश विरतों को 3 प्रकार से विनय करनी होगी। क्यों? बोले कि विनय के द्वारा विनय स्वभावी मनुष्य का शत्रु भी उसकी विनय से प्रभावित होकर मित्र बन जाए। इसलिए देश विरतों को इस बात का ध्यान रखते हुए मन से, वचन से, काय से विनय करते रहना चाहिए। इस तरह श्रावक धर्म में विनय का महत्व यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से आचार्य महाराज ने प्रस्तुत किया। जैनम जयतु शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय